Hello student, I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. Today we shall discuss direct and indirect speech. We have completed assertive sentences, interrogative sentences. Now we are on imperative sentences. We are discussing imperative sentences and today we shall finish it. Okay. Dear students, जैसा हमने देखा प्रीवियस वीडियो में यूज ऑफ फॉरवर्ड यूज ऑफ फॉरवर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में यूज करना सीखा। अब हम इसका नेक्स्ट है, इसी में आगे प्रोसीड करेंगे। इफ reported speech expresses negative meaning I mean so we can use यदि रिपोर्टेड स्पीच कैसा मीनिंग दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज प्रोहिबिट। व्हाट इज मीनिंग? प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज से रोकना, और यहाँ PREVENT प्रिवेंट। वी कैन यूज प्रोहिबिट, प्रिवेंट और prohibits या prevents ओके, और prohibited ओके, या prevented ओके, prevented। डियर स्टूडेंट्स, अगर यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट दिया है, नेगेटिव सेंस है, तो उस जगह पर एक आपने सीखा फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं, और इसमें हम प्रोहिबिट, प्रिवेंट या प्रोहिबिट्स, प्रिवेंट्स, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड का यूज भी कर सकते हैं। तो देखें इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए जैसे एग्जाम्पल लें, माई मदर said to me, do not go to Delhi। यानी माई मदर सेड टू मी डू नॉट गो टू दिल्ली। इसकी आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होती है, ये DS है, डायरेक्ट स्पीच है। एक हमने ऐसे सीखा कि माई मदर एडवाइज्ड मी कर सकते हैं हम, एडवाइज्ड मी, एंड डू नॉट है तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटेगा? नॉट टू गो टू दिल्ली। फर्स्ट टाइप इज दिस। ओके, वेरी करेक्ट, फॉर्मल है। माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू दिल्ली। अब डियर स्टूडेंट, एडवाइस की प्लेस पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑर्डर भी कर सकते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इसमें हम और क्या कर सकते हैं? माई मदर फॉरवर्ड मी। अब जब यदि हम फॉरवर्ड का यूज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो डू नॉट का यूज नहीं करते। टू गो टू
हमने दो तरीके से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाई। इट इज द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड, यदि हम फॉरबिडेड की जगह पर प्रोहिबिट या प्रिवेंट का यूज करें, जब भी ये सेंटेंस ठीक होगा। और देखिए, माई मदर, माई मदर, माई मदर प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड लगाएं, या क्या लगा सकते हैं, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कंपटीशन के लिए। देखें, आप इसमें से एक ही वर्ड यूज करेंगे, या प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। देखें यहाँ पर, माई मदर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड मी, मेरी माँ ने मुझे रोका, मुझे रोका। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ की इन्वर्टेड कॉमा टू से रिमूव नहीं होगी, नॉट टू से रिमूव नहीं होगी। आप यूज करेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्या यूज करेंगे, माई मदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम। अब जब फ्रॉम प्रीपोजिशन आ जाएगी तो आपकी जो वर्ब लग रही है गो, इसमें आप लगाएंगे आई एन जी, फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली, फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली। अंडरस्टैंड, सभी बच्चे समझे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इसका, हियर वी यूज प्रिवेंट और या प्रोहिबिटेड। डियर स्टूडेंट, लर्न रखें कि प्रिवेंट हो या प्रोहिबिट वर्ड हो, अपने पीछे प्रेपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। ठीक, तो माई मदर प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड मी, वेरी सिंपल। आप इस जगह पर प्रिवेंटेड लगाएं या प्रोहिबिटेड लगाएं। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए इसको हटा करके वर्ब से पहले आप फ्रॉम लगाएं, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है। ठीक, वन मोर एग्जाम्पल कर सकते हैं। द डॉक्टर said to him, the doctor said to him, do not smoke, do not smoke, do not smoke, या do not smoke, do not smoke here, do not smoke here. Okay, the doctor said to him, do not smoke here. तो द डॉक्टर, अब सेट टू के पर क्या कर सकते हैं आप, आपने किया प्रिवेंटेड, द डॉक्टर प्रिवेंटेड हिम, और डू नॉट हटा दीजिए, क्या लगेगा, फ्रॉम। स्मोक में आईएनजी आप यूज करें, स्मोकिंग हियर, आपको पहले ही मेंशन कराया है, हियर हुए। ये वर्ड्स को आपको देखना होता है कि स्पीकर के अगर सामने ही है तो चेंज होते नहीं है, और नहीं है तो चेंज हो जाते हैं। द डॉक्टर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग हियर। आई होप आप समझ रहे होंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यूज ऑफ प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट। वन टाइप और आप देख सकते हैं, एक्चुअली वन मोर एग्जाम्पल, ये देखना चाहिए, यहाँ तक का स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो वन मोर एग्जाम्पल 3, he said to his students, inverted comma start, stop writing। बच्चा क्या है, स्टॉप राइटिंग, यहां समझेंगे।
उसने अपने स्टूडेंट से कहा स्टॉप राइटिंग, राइटिंग को आप स्टॉप करें, राइटिंग को आप स्टॉप करें। तो देखिए यह समझें कि ही prohibited his students, उसने अपने स्टूडेंट्स को रोका, उसने अपने स्टूडेंट्स को रोका फ्रॉम। अब डियर स्टूडेंट, आप यह कह सकते हैं कि सर ये तो निगेटिव ही नहीं है, स्टॉप राइटिंग है, डू नॉट होना चाहिए, यानी इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस, दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने इस वर्ड का यूज किया है कि एक्सप्रेसेस निगेटिव मीनिंग। कैसा मीनिंग होना चाहिए? निगेटिव। डू नॉट से निगेटिव बनता है मीनिंग, स्टॉप भी निगेटिव मीनिंग है। रोकना मतलब, स्टॉप का मतलब डू नॉट राइट। स्टॉप राइटिंग का मीन्स क्या होगा बताइए जरा। स्टॉप राइटिंग लिखा है सेंटेंस में, क्या लिखा है? स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग इज इक्वल टू डू नॉट राइट, इज इक्वल टू डू नॉट राइट है ना डियर स्टूडेंट। स्टॉप राइटिंग कहो या डू नॉट राइट कहो, यदि आप डू नॉट समझ रहे हैं तो डू नॉट तो हम लगाएंगे नहीं, हमको क्या चाहिए? वर्ब में आईएनजी। ही प्रोहिबिटेड हिज स्टूडेंट फ्रॉम राइटिंग, फ्रॉम राइटिंग। यह ध्यान देंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। He said to his students, stop writing. So your indirect speech will be, he prohibited his students from writing, from writing। वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, ओके करिएगा, 1 मिनट आपको दी जा रही है। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, आपने कर लिया होगा। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं हम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब आप देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट होती हैं, उनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से चेंज करते हैं। ओके when reported speech, when reported speech begins, when reported speech begins with let, then we use, देखिए जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का मतलब अगर इस तरह से लेट से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? लेट से स्टार्ट है। लेट के केसेस को आपको बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझना होगा, ये बहुत ही फेवरेट क्राइटेरिया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए फर्स्ट केस है, यदि लेट एक्सप्रेसेस, लेट एक्सप्रेसेस सजेशन। ओके, यदि लेट क्या एक्सप्रेसेस कर रहा है? सजेशन एक्सप्रेसेस कर रहा है, जब हम क्या करेंगे?
we use suggested और या proposed, 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 suggested या proposed in place of said or said to। सो said या said to के प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज किया जाता है। ठीक, ओके। फॉर एग्जाम्पल he said to her inverted comma start, let us play a friendly match, let us play a friendly match। this is the direct speech, let us play a friendly match। ओके, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, तो इसकी बनेगा he suggested to her, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, that they should play a friendly match। आप जरा भी परेशान ना हो, देखिए क्या क्या चीजें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। यदि हम यूज करते हैं किसका, सजेस्टेड का, या हम यूज करते हैं प्रपोज्ड का, PROPOSED, प्रपोज्ड का। ठीक, तो डियर स्टूडेंट याद रखें, इसके पीछे यदि ऑब्जेक्ट है तो 2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, एंड अगेन रिमूव इन्वर्टेड कॉमास के लिए क्या रूल्स हैं इसके, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास के लिए रूल ये हैं, यदि आपकी डायरेक्ट स्पीच लेट अस से शुरू हो, किससे शुरू हो, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा दैट दे या वी शुड से रिमूव करेंगे। किससे रिमूव करेंगे, दैट दे या दैट वी शुड। ओके, यदि लेटस के अलावा किसी अन्य से शुरू हो रहा है, जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट देम, यदि ऐसा है तो आप इन्वर्टेड कॉमा टू लेट से रिमूव करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टूडेंट पे अटेंशन। टू लेट की जगह पर टू अलाउ का भी यूज होता है। किसका, टू अलाउ का। समझें, दोबारा से समझें, देखिए यही किया है। He said to her, let us play a friendly match। तो ये रिपोर्टेड स्पीच इस बात का एक्सप्रेशन है कि ये कोई सजेशन है या प्रपोजल है। तो ही सजेस्टेड लगाने के बाद किसका यूज हुआ है, ये टू का। किसका यूज करेंगे, टू। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेटस है तो इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव किया गया, दैट दे शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। ओके, तो क्या करेंगे, सजेस्टेड और प्रपोज्ड हो तो टू लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा किससे, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू है दैट दे शुड यूज करो या दैट वी शुड यूज करो, लेट मी, लेट हिम, लेट देम है तो टू लेट या टू अलाउ का यूज कर सकते हैं। ओके, किसका यूज कर सकते हैं, टू अलाउ का। अभी आप
इसको वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें, फिर हम मोर एग्जाम्पल आपको साइट करते हैं। इसके लिए देखिए, ओके, आई होप कर लिया होगा। मैं ये वाली प्लेस को अपने लिए खाली करता हूं, ठीक। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको देखना चाहिए। He said to me, let me help my, let me help my brother, let me help my brother। ओके, उसने ये सजेशन दिया कि मुझे मेरे भाई की हेल्प करने दो, मुझे मेरे भाई की हेल्प करने दो। ओके, सजेशन नहीं, या आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट हो सकता है। तो अभी यहां पर हम सपोज करते हैं कि इट इज क्या है? ये सजेशन है। सजेशन तो नहीं कहेंगे, अभी आपको बताएंगे। आप पहले यहां पर टू अलाउ समझें, फिर बताएंगे लेट क्या कहता है। ही रिक्वेस्टेड, यहां रिक्वेस्ट है, ही रिक्वेस्टेड मी। अब लेट मी है, क्या है? लेट मी है। ही रिक्वेस्टेड मी, तो इन्वर्टेड कॉमा किस हटेगा? टू लेट। मी इज द फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम होगा। क्या होगा? हिम। हेल्प, माई इज द फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस, तो ही की पॉजेसिव केस क्या होगी? हिज ब्रदर। इसी सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से कंपटीशन में देखी जाती है। ही रिक्वेस्टेड मी। अब लेट की जगह पर क्या करते हैं आप? टू अलाउ। He requested me to allow him होगा। क्या होगा? To allow him। अब नेक्स्ट क्या कहेंगे? टू लिखेंगे, to help his brother। ओके, देखिए यहां पर हमें वर्ब से पहले किस इस टू का भी यूज करना होगा। आगे आप पढ़ेंगे, जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो लेट के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेकिन अलाउ के बाद इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो अलाउ होते ही हमने क्या किया? लेट की जगह पर क्या लिख दिया है? टू अलाउ लिख दिया है। और जब इसकी मेन वर्ब आती है, हेल्प आती है, तो उससे पहले टू। He requested me to allow him to help his brother। इसको हम जरा रफ कर दें। ओके, आप आगे समझेंगे। अभी आपने देखा कि हमने लेट वाले सेंटेंसेस में किसका यूज कर दिया है? रिक्वेस्टेड का। तो डियर स्टूडेंट, लेट जो वर्ड है वो सजेशन के साथ साथ, यानी सजेशन के साथ साथ इससे हमारे पास रिक्वेस्ट का भी एक्सप्रेशन आता है। लेट से ऑर्डर का भी एक्सप्रेशन आता है, यानी हमारी लेट सजेशन भी एक्सप्रेस करती है, रिक्वेस्ट भी करती है, एंड ऑर्डर भी करती है, एज वेल एज सपोजिशन भी होता है। क्या होता है? सपोजिशन। SUPPOSTION। सपोजिशन भी इससे एक्सप्रेस होता है। देयर आर 4 वर्ड्स। आप सभी एग्जाम्पल से इन चीज को समझेंगे, इसको आप समझेंगे। जैसे ये हो, द मास्टर said to his
सर्वेंट, मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, let him leave soon as possible। अब इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज है let him leave soon as possible, ये सजेशन नहीं है, मास्टर यानी स्वामी ने अपने नौकर को आदेश दिया है। तो एक्सप्रेशन किसका आ गया? ऑर्डर का। क्या लिखेंगे? द मास्टर। इसलिए डियर स्टूडेंट, इस नियम से आपको चिपकना नहीं है और कतई याद नहीं करना कि जहां लेट होगी उस जगह पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज होगा। ओके, लेट अगर है तो उस जगह पर सजेस्टेड प्रपोज्ड का यूज भी होता है, वहां रिक्वेस्टेड भी यूज हो सकती है, वहां ऑर्डर्ड भी यूज हो सकता है। ठीक, तो द मास्टर ordered his servant। अब टू लेट हिम है, लेटस होता तो इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव करते? दैट दे शुड या दैट वी शुड से। यदि लेट हिम है तो टू से रिमूव करेंगे, टू लेट हिम इज द थर्ड पर्सन, नो चेंज। लीव soon as possible। Okay, this is the example for order and above example for request। ये क्या शो कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। कभी कभी बिल्कुल क्लियरली उसमें प्लीज लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जैसे ये होता है, he said to me let me help my bro please। यहाँ पर प्लीज भी लिखा हो सकता था, इस जगह इसके अंदर ऐसे लिख करके यूं करके प्लीज, क्या होता? प्लीज होता और यहाँ पर क्लोज हो जाता। ठीक, तो ये भी हो सकता है, ऐसे प्लीज लिखा होता है। जब भी आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और नहीं लिखा है फिर भी आपका इसका सेंस जो है वो किसका है? रिक्वेस्ट का है कि मुझे मेरे भाई की मदद करने दो, उसने रिक्वेस्ट की है। ठीक, सपोजिशन का आप एग्जांपल देखेंगे। ओके, सपोजिशन का यूज किसमें होता है? दैट मीन्स आप फर्दर देखें। ओके, एक और चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए, जब सपोजिशन आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में आप कहते हैं कि लेट दिस इज अ ट्रायंगल एटसेट्रा बोलते हैं। ओके, तो इसको आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे SUPPOSI। नो, आप ऐसा करें, वीडियो पॉज करें, इसको आप कॉपी करें, इस सपोजिशन को आप ऊपर देखिएगा, सपोजिशन को आप ऊपर देखें। ओके, सपोजिशन को आप ऊपर देखेंगे।